नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत काम की बात लाया हूँ। ऐसी बात है जिसको सुन करके आप भी बहुत ज़्यादा चौंक जाओगे। वीडियो का टॉपिक है कि टीचर्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ दिस सोसाइटी। अभी के समय में टीचर जो शिक्षक जो हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। वो किसी को भी ना ही यूथ को सही बात बता रहे हैं और ना ही पेरेंट्स को सही बात बता रहे हैं। सब बरगलाने का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हो ये कैसे बोल सकता है, भगवान तो टीचर तो गॉड के समान होते हैं, भगवान के समान होते हैं, है ना। बात को पूरा सुन लीजिए, ठीक है। अब फिर लास्ट में कमेंट कर दीजिएगा आपका जो भी विचार रहेगा। मैं ये बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कुछ टीचर का नाम भी ले लूँगा अगर, ठीक है, ले ही लूँगा, जो जिसको जो सोचना रहेगा सोच लेगा। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो मान लो एक बच्चा है चिंटू। तो चिंटू क्लास 10th पास किया है, वो सोच रहा है क्या करे, यूट्यूब पर गया। फिर वो मोटिवेशन आ गया यूट्यूब पर कि देखो कैसे 15 साल का बच्चा निकाला आईएएस। वो देख रहा है, अरे पापा भी बचपन से ही, मतलब वो बहुत ज़्यादा सही फील नहीं कर रहा है, तो वो सोच रहा है कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में। वो देखेगा आईएएस का, सोचेगा अरे चलो, जब ये बहुत गांव से बहुत कमज़ोर बच्चा निकाल सकता है बहुत मेहनत करके, तो मैं भी आ जाता हूँ। ऐसे ऐसे हज़ारों सैकड़ों लाखों बच्चे जो हैं इसके अंदर घुस जाते हैं। अब कुछ बच्चे उसी तरीके से सेम स्टोरी प्ले आउट करती है नीट में, जेई में, आईआईटी में, ठीक है। और भी जितने सारे एसएससी, यूपी, बैंकिंग वगैरह सब में इस तरह की स्टोरी प्ले आउट करती है कि वो चिंटू वीडियो देख रहा है और कुछ टीचर आ गए, मोटिवेशन दिए जा रहे हैं। अंजलि थी एक, पढ़ने में बहुत तेज नहीं थी, 2 साल मैंने उसको दिया, फिर वो आईएएस का टॉपर बन गई, तुम भी कर लोगे। ये बात आपके ऊपर छा जाएगी और आप सोचेंगे कि चलो जब ये कर ली तो हम भी तो इंसान ही है भाई। और वो बात ये आपको बताएंगे, इंसान है, कुछ भी कर सकता है भाई, इंसान है तू, है ना। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर एक मोटिवेशन आते रहेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना। आपको लगता है कि सब कुछ कर सकता है इंसान, है ना, अगर वो उसके पास हाथ है पैर है, वो सब कुछ कर सकता है, तो मैं भी तो कर सकता हूँ। बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पर आप जो है ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास करने का कुछ नहीं था, तो वो आपको अपने एजेंडा में धकेल लिए। जो यूपीएससी के टीचर रहेंगे वो मोस्टली कहेंगे कि पढ़ लो भाई, कुछ करो या न मत करो, एक बार सिलेबस कम से कम पढ़ लो, ठीक है, बहुत कुछ सीखोगे। आईआईटी वाले टीचर आएंगे वो बोलेंगे भाई ज़िंदगी बस मैथ के अंदर छिपा हुआ है। बैंकिंग वाले रहेंगे वो बोलेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, ज़रा अकाउंटेंसी सीखो, हाँ, बैंकिंग वगैरह सब में काम करो, फाइनेंशियल नॉलेज लो। हर कोई अपने अपने एजेंडा की तरफ पंप करेगा। कुछ तो टीचर जैसे एसएससी में या फिर और भी अगर आप क्लियर कर लेते हो क्या, तो वो टीचर तो हमेशा ढूंढते रहते हैं कौन है जो क्लियर कराए, फिर उसके साथ फोटो और एक दो मोटिवेशन वाले रील्स के साथ अपलोड करे, दिखला दे जिंदा है तो, है ना। तो वो ढूंढते रहते हैं कि कौन है जो एग्जाम क्रैक कर लिया और उसके साथ हम फोटो खींच करके एक बढ़िया सा शानदार सा मोटिवेशनल रील डाल करके अपलोड करें, और उसमें नीचे में यही हमको भी करके दिखाना है, आप भी कर सकते हैं, तू भी फोड़ेगा, जरूर फोड़ेगा, है ना, तोड़ देना है, फोड़ देना है। इस तरह का मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा ही डाला जाएगा और आप इसके अंदर हमेशा फंसते जाओगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप सोचोगे क्या करेंगे, इतने पैसे भी नहीं है, बिजनेस कर ले, कुछ है भी नहीं। तो आप देखो, टीचर का काम होता है सही बात बताना उसको। देखो बिजनेस है अपना साइड, ठीक है, वो चला रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने बिजनेस का फ़ायदा या अपने बिजनेस में बार बार लोगों को मैनिपुलेट करना, ब्रेन वॉश करना कि बार बार कोर्स लेते रहे, ठीक है, कोर्स को, क्योंकि पूरा ऑल ओवर इंडिया है तो उसका प्राइस भी कम कर दिया है, और इस तरीके से दिखाना कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं। उस एजुकेशन का क्या रोल है, ठीक है, आप इस पर बहुत ज़्यादा सोचोगे। वो एजुकेशन खोखला मात्र का एजुकेशन है। कार्नेटिक वार कब हुआ था याद है, ठीक है, फर्स्ट पानीपत वार याद है, सेकेंड पानीपत का युद्ध याद है, क्या क्या मतलब है उसको याद है तो उससे क्या, नहीं भी याद है उससे क्या, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं बनाता है इस तरह का एजुकेशन कि भाई पूरा पूरा का पूरा मेमोराइजेशन बेस्ड है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम को देख करके देख लो, एसएससी वगैरह सबका, जीके जीएस का सिलेबस सारा का सारा मेमोराइजेशन बेस्ड है, ठीक है। अगर सबको रट जाते हो तो जा करके जाओ, एग्जाम हो जाएगा। मैं एक बार यहाँ पर और भी कर देता हूँ, अगर आपका मेमोराइजेशन पावर बहुत सही है, बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती है, माइंड में चीज़ें स्टोर रहती है बहुत ज़्यादा, तो आप इसके लिए कर सकते हो, जा सकते हो। लेकिन अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती है, मेंटल बहुत ज़्यादा वो झंझट होता है याद रखने में, थोड़ा सा समस्या आपको आएगी। तो अब मैं कुछ टीचर का नाम भी ले लेता हूँ, छोड़ दो नाम ले लो, अरे छोड़, हम मेरे को क्या है पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं होना। मैं कुछ टीचर का नाम भी ले लेता हूँ। विकास देवकीर्ति सर, अवध ओझा सर, गगन प्रताप सर, और एक कौन थे, थार देने का बात कर रहे थे। एक तो कुछ मैम इंग्लिश पढ़ाती है, नीतू मैम शायद नाम है उनका, और भी अलग पांडे सर का भी नाम ले लेता हूँ। हर कोई आपके अंदर एक अलग तरह का मोटिवेशन डाल देंगे।
समझो इमोशन के साथ वो कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। आप समझो इस बात को, आपका बहुत सारा आने वाला समय जो है सेव हो सकता है इस बात से, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट और आपको कोई बता भी नहीं रहा है। तो आप उसके अंदर कनेक्ट कर जाओगे, उसके अंदर फील। मैंने देखता हूँ बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जेईई का तैयारी, और वो यूट्यूब पर वो टीचर का रील्स देखते हैं कि कैसे वो आपको सही डाटा प्रोवाइड नहीं करेंगे। वो बताएंगे कि हिमाचल से आई थी, इसके बापूजी बहुत गरीब थे, फिर भी देखो मेहनत करी हो गया। लेकिन वो उस समय ये बात छिपा देंगे कि और भी हज़ारों लाखों बच्चे थे जो कि इस तरीके से कर रहे थे और उनका नहीं हुआ। वो आपको एक साइड का डाटा दिखाएंगे, एक साइड। और समाज में जो प्रीजुडिस चल रही है, स्टीरियोटाइपिंग चल रही है कि पाप ये फैमिली या बाबूजी का सपना पूरा करके दिखाना, उन सबको ये सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि टीचर बहुत ग्रेट ग्रेट टीचर हैं, ठीक है, बहुत सही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। आपको हर वो एक साइड दिखाते हैं सही बात, वो क्योंकि उनका बिजनेस है ना, उससे रिलेटेड। कोई भी अपना बिजनेस को तो गलत नहीं बोलेगा। तो वो बात, और वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट करेंगे। वो ये दिखाएंगे कि एक बार क्लियर कर ले फिर ज़िंदगी मौज ही मौज है। लेकिन असलियत बात पता चलेगा जिनका हो चुका है, उनसे जाकर के रियलिटी में मिलिए, ठीक है। अगर वो यूट्यूबर वाले से मिल रहे हैं जिनका हो चुका है, तो वो भी यही कर रहे होंगे कि वो रील्स बना रहे होंगे, देख दो कितना मोटिवेबल मुश्किल से आए हैं फिर क्लियर कराए। रियलिटी में जिनका हो चुका है उनके उनसे आप रियल लाइफ में मिलने जाओ तो रियलिटी आपको पता चलेगा। वो आपको नॉर्मली मोटिवेशन देते हुए दिखेंगे कि हाउ टू बी सक्सेसफुल, कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़े, तीर कैसे मारे, झंडा कैसे फोड़े, और हजार बहुत सारा एग्जाम्पल वो सेव करके अपने रखे होंगे कि किसका एग्जाम्पल दे। देखो ये मोनू कुमार आया था, बहुत कमज़ोर था लड़का पढ़ने में, लेकिन क्लियर कर दिया। वो आपको मोनिका का एग्जाम्पल, मतलब भरे हुए वो सारा एग्जाम्पल सुनाएंगे ताकि आप मैनिपुलेट हो पाए। एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर पाते हैं, आप मैनिपुलेट हो जाएंगे। देखिए कश्मीर के बच्चे ने कैसे इतने संघर्ष से करी पढ़ाई। रिक्शे वाले, मतलब समझो दोस्तों, एक बात समझो, यहाँ पर आपको किसी और की लाइफ से मोटिवेशन या उसके स्ट्रगल से इंस्पिरेशन नहीं लेनी है। वो आपका कोई काम का नहीं है। आप इस बात को सब जितना जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए बेहतर है। नहीं, हम इंस्पायर होते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके लिए, वो इंस्पिरेशन आपके लिए कोई काम नहीं करेगी। ये आपको एक समय के लिए लग सकता है कि बहुत सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं करने वाली है। वो वो आपको इमोशनली एब्यूज करते हैं, असल बात नहीं बता करके आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। आपको यहाँ पर अगर आप पढ़ाई कर भी रहे हैं तो आप अपना मोटिव से जाइए, पढ़ाई कर लीजिए, कहानी ख़त्म कीजिए। उनके साथ आप ज़्यादा वो होने का ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे अच्छे कहानी सुनाएंगे, 4 दोस्तों की कहानी, 5 पांडवों की कहानी, है ना। वो कहानी से आप कनेक्ट कीजिए, आपको लगेगा ज़िंदगी कुछ है नहीं, बस ये तैयारी, ये ज़िंदगी। तो दोस्तों आखिरी में 2 पॉइंट और ऐड कर देता हूँ। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सुने होंगे, समझदार के लिए सारा ही काफ़ी होता है। तो पहला पॉइंट है कि मोटिवेशन और स्ट्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस पर आप विचार कीजिएगा। इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, अगर कब कमेंट कीजिएगा तो मैं आगे सोच सकता हूँ। और दूसरा, हम लोग जहाँ पर भी भीड़ देखते हैं वहाँ पर हम सेफ और सिक्योर फील करते हैं, तो इसलिए देखते हैं सारा भीड़ जा रहा है, मोनू भैया अभी यहीं पे है, चलिए चलिए हम भी साथ में लग जाते हैं, देखते हैं, तैयारी करते रहते हैं सालों भर। तो मैं ये इसमें ये भी मैसेज नहीं था कि अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए या मन लगा के नहीं कीजिए। बाकी ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है। ये आप समझने का या सोचने का एक और तरीका हो सकता है, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं। आई होप ये वैल्यूएबल कंटेंट होगा आपके लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।